जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th हिंदी का 2025 के 7 सेटों को हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। सभी सेटों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जितने भी होंगे सभी को सॉल्व कराने वाले हैं और 2026 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। सभी एमसीक्यू को करके चले जाना। आपके पेपर में यहीं से 2026 में आपके पेपर में यही एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं और एक भी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, देखो सेट कौन-सा है आपका? पहला सेट है आपका 801 बीए, ये आपका सेट है। सेट नंबर कौन-सा है? सेट नंबर है आपका 1। ठीक? तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्रुव स्वामिनी जो है इस नाटक के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है रामकृष्ण दास और ऑप्शन डी है आपका रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, राइट आंसर। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। और ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके 2026 में आने वाले हैं 18 फरवरी को। और 18 फरवरी से पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को तैयार कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार में, निबंधकार या कवि, नाटककार? तो प्रेमचंद जो है वो उपन्यासकार हैं। ठीक है, कौन हो जाएंगे? उपन्यासकार। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं वंग महिला, प्रेमचंद या इंशाल्लाह खां या ऑप्शन डी है आपका मोहन राकेश। तो इसमें जो रानी केतकी के जो ये लेखक हैं ये इसमें है इंशा अल्लाह खां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इंशा अल्लाह खां। ठीक है, इंशा अल्लाह खां। तो इसमें जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है? महाकाव्य, उपन्यास, नाटक और एकांकी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। क्या हो जाएगा? महाकाव्य। ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप करके चले जाना। बस इन्हीं क्वेश्चन में देखो, जो आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, PYQ पेपर में से ही आपका हर ईयर में पेपर बनता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं यशपाल श्री लाल शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर आपका लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लाला निवास दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं देव केशव भूषण या मतीराम। तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा केशव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आठ सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? तो तार सप्तक में 4, 7 है, 10 है और ये यहाँ पर क्या है 100। तो इसमें जो तार सप्तक में जो कितने कवियों की रचना है, तो तार सप्तक में कवियों की जो रचना होती है वो होती है टोटल कितनी? 7। तो इसमें जो बी है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द्विवेदी युग का द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी और या फिर जयशंकर प्रसाद।
तो द्विवेदी युग जो है किसके नाम पर पड़ा है? क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है आपका सी सही उत्तर का क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है आपका शमशेर बहादुर सिंह और या फिर वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन कौन-सा सही उत्तर हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर बताएँ कमेंट बॉक्स में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि बिहारी किस भाषा में काव्य रचना की? ये भाषा में काव्य रचना की, ठीक है? बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो ऑप्शन ए है ब्रज, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है आपका भोजपुरी। तो इसमें जो है बिहारी ने जो भाषा में जो रचना की थी, ठीक है, काव्य रचना वो की थी किसमें? ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में ये रचना की थी, किसमें? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में इन्होंने की रचना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्रोध ये भी नहीं होता, रति ये भी नहीं होता और भय ये भी नहीं होता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? हास। हास क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या फिर 24। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएँ होती हैं, वो होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो चौपाई में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएँ होती हैं, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2026 के लिए। 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो सभी को करके जाना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पीपर पात और सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, ठीक है? तो रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है, उपमा और अनुप्रियास। तो पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में जो अलंकार हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में जो है अलंकार होगा ऑप्शन सी उपमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी में प्रयुक्त जो समास होगा, ठीक है? ना तो ये होगा तत्पुरुष, ना ये होगा आपका ऑप्शन बी कर्मधारय और ना होगा ये द्वंद्व। तो इसमें जो हुआ होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा द्विगु, ठीक है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गंगा का पर्यायवाची सूर और जलयान या फिर आपका ऑप्शन डी गगन या सुरसरी, ठीक है? ये हो जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा गंगा का जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ये हो जाएगा सुरसरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरसरी, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 और हर सेट में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल 20-20 क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन 15 हो गया, क्वेश्चन 16 को देखो। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभिमान में उपयुक्त ये प्रयुक्त क्या है? उपसर्ग। तो अभिमान में जो होगा आपका उपसर्ग और अभि और अनु या अप, इसमें जो होगा सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्या? अभी। अभी इसमें सही उत्तर है क्या है? अभी, ठीक। ये हो गया इसका उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति और एक वचन और होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए है तेन, तो या तस्य या तस्मे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तस्मे।
तस्में इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2026 के लिए। ठीक है, और आपको कमेंट करके आंसर बताना है और सेट वाइज आपको बताना है कि हमने इस सेट में इतने आंसरों का, इतने क्वेश्चन का सही आंसर आपको दिया है। कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन क्या है 7, ऑप्शन डी है आपका 7। तो इसमें जो पद परिचय की दृष्टि से कितने प्रकार के क्या होते हैं, ये जो पद परिचय, ये पद जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होते हैं कितने प्रकार के, केवल 2 प्रकार के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृतवाच्य में प्रधानता होती है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की और कर्ता की, कर्म की, भाव की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, ठीक है, कृतवाच्य में जो प्रधानता होती है, प्रधानता हो जाएगी कर्ता की, किसकी, कर्ता की। तो इसमें बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेट नंबर वन का लास्ट क्वेश्चन है आपका 20। ठीक है, तो इसमें जो क्या होगा इसका आंसर, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, वाच्य, ये वाक्य और पद, क्या, पद और अक्षर। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर। ठीक, ये हो जाएगा। अब आप अब आपका देखो नेक्स्ट सेट है, सेट नंबर है आपका 2। ठीक है, सेट नंबर 2 है और कोड क्या है आपका, देखो कोड है बी बी 801 बीबी। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखो, पहला क्वेश्चन है आपका कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है, उपेंद्र नाथ अस्क की और राम कुमार वर्मा की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, बादल की जो मृत्यु है, इसकी ये जो रचना किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी राम कुमार वर्मा ने। तो राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपके शिव पूजन सहाय की, और फिर है आपका ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी है प्रेमचंद की। तो इसमें जो है मानसरोवर नाम से जो 8 कहानी संकलित हुई हैं, वो हुई हैं ऑप्शन डी प्रेमचंद की, ऑप्शन डी प्रेमचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में शेखर एक एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए है नागार्जुन और ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है आगे, ऑप्शन डी है जनेन्द्र। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा, शेखर एक जीवनी है उपन्यास लेखक, यानी इसके जो लेखक हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, आगे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अरे यायावर रहेगा याद की विधा, अरे यायावर रहेगा याद की विधा जो है, ये ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, यात्रा साहित्य, या फिर आपका कविता। तो इसमें जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यात्रा साहित्य। ठीक है, इस विधा की ये रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। मेरी आत्मकहानी, ऑप्शन बी है क्या बोलूं या क्या याद करूं, ऑप्शन सी है बसेरे से दूर, ऑप्शन डी है नीड़ का निर्माण। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा, मेरी
आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन ए मेरी आत्मकहानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है पूछा है कि रीति काल की काव्य भाषा है। काल की काव्य भाषा है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मैथिली। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें रीतिकाल की जो काव्य धारा, ये काव्य भाषा होती है, ये होती है ब्रज भाषा। क्या होती है? ब्रज भाषा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर भी कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? रीतिकाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? कवि भूषण की रचना नहीं है। रामचंद्रिका, शिव, ये शिवराज भूषण और शिवा वावनी और ये छत्रसाल दर्शक। तो इसमें जो कवि भूषण की रचना होंगी, इसमें 3 होंगी, ठीक है, एक नहीं होने वाली। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कवि भूषण की जो रचना है कौन-कौन सी है, ठीक है? कौन-कौन सी है कवि भूषण की रचना देख लेते हैं। तो कवि भूषण की जो रचना हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें देखो शिवराज भूषण और ये शिवावानी और ये छत्रसाल दर्शक, ये क्या है आपकी कवि भूषण की रचना है। और यहाँ पर बताना क्या है कि रचना नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए रामचंद्रिका जो है ये भूषण की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और सोहनलाल द्विवेदी, रघुवर नाथ प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखो ये इससे पिछले सेट में, सेट नंबर किसमें 1 में भी आपने देखा होगा, अभी पीछे करा है ये हमने कुछ द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम पर पढ़ा है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो इसमें उसमें कौन सा सही उत्तर था? उसमें क्वेश्चन था आपका, जो आंसर था महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। ठीक, इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है? राहों के अन्वेषी और नई धारा के साथी और यहाँ पर साहित्य सहचर पथ के साथी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहा, ये क्या कहा है, ठीक है, यहाँ पर ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 9 में ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राहु के अन्वेषी इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि धूप के धान रचना किसकी है? धूप के धान किसकी रचना है? तो ये रचना है धर्मवीर भारती, या फिर आपके हो जाएंगे गिरजा कुमार माथुर, या फिर आपके भवानी प्रसाद मिश्र, या आपके रघुवीर साय। तो इसमें जो धूप के धान रचना है ये किसकी रचना है? कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, ठीक है, यहीं से आपके पेपर में आने वाले हैं 18 फरवरी को। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर। धूप के दान जो है रचना, ये है आपकी गिरजा कुमार माथुर की रचना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थाई भाव। अब करुण रस का जो स्थाई भाव होता है, इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, ये निर्वेद, रति और रौद्र या फिर शोक। तो करुण रस का जो स्थाई भाव होगा, करुण रस का स्थाई भाव होता है शोक। ठीक है, शोक क्या होता है इसका? जहां पर भी आपको देखो शोक इसमें दिखाई दे, तो वहां पर क्या होगा? करुण रस आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और देखो रस से आपका हर बार क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, करुण रस हुआ, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2026 में ये आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, चमच मात चंचल नैन और बिच घूंघट पर झीन और मनहु सरसरिता विमल
जल द्रग उछर उछरत जुगमीन उपर्युक्त दोहे में अलंकार है। यानी ये एक दोहा दिया हुआ है हमको, इसमें हमको क्या देखना है, अलंकार देखना है, कौन सा इसमें अलंकार होगा। तो देखो इसमें कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, ना ही यमक है और ना ही आपका श्लेष है और ना ही आपका इसमें उपमा है। तो इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर है इसमें उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है हमसे? पूछा है कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है? विषम, विषम, सम और ये अर्धसम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें रोला छंद जो है किस प्रकार का छंद होता है? किस प्रकार का छंद होता है? फटाफट कमेंट में आंसर दें। तो इसमें जो ये होता है विषम का, किसमें होता है? विषम प्रकार का। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो कि अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग बताना है। अधि है या ये अध है या यक्ष है या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो अध्यक्ष में जो ये उपसर्ग होगा और अध्यक्ष में जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग हो जाएगा आपका क्या? अध। क्या हो जाएगा? अध। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अध्यक्ष में जो उपसर्ग होता है वो होता है अध। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उसे समुदाय उससे समुदाय का बोध होता है, उसे कहते हैं अवयवी भाव समास और बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा और आपका ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को करके चले गए तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन है कि खैर शब्द का तत्समक रूप है। खैर शब्द का, ये खीर शब्द का तत्समक रूप है क्या? नीर और खीज, क्षेत्र या क्षीर। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो खीर शब्द है इसका तत्समक शब्द हो जाएगा क्या? क्षीर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और ऐसे ही हम आपको सभी को सेटों के ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट कराएंगे 2024 के सभी सातों सेटों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि तस्मे में विभक्ति और वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में जो सही उत्तर है आपका इसमें है ऑप्शन ए चतुर्थी। तो इसमें विभक्ति हो जाएगी और एक वचन हो जाएगा। क्या? एक वचन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कि जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं नकारात्मक या ये विस्मय बोधक और प्रश्नवाचक और संदेहवाचक। तो देखो जिसमें आपको दुख या सुख का बोध होता है उस वाक्य में क्या होता है, ठीक है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखो बताना क्या है, इसमें इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विषय। यहाँ पर ये हो जाएगा देखो विषय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना। ठीक, ये हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और क्वेश्चन देखो 19 है कि रोहन से चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? रोहन से चला नहीं जाता इस वाक्य में क्या वाच्य होगा? या कृतवाच्य, कर्मवाच्य, विशेषणवाच्य या भाववाच्य। तो रोहन से नहीं चला जाता। ठीक है, तो इसमें रोहन से नहीं चला जाता, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इसका, इसमें हो जाएगा भाववाच्य। और देखो आपको पता होगा वाच्य पर 100%
100% हर बार आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन देखो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, बार-बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? बस इनको करके चले जाना। 2025 के 7 सेटों में से लगभग 15 क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं आपके, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है बालक, पुस्तक, पुराना, निकट। बालक, पुस्तक, पुराना, निकट। तो इसमें अविकारी कौन-सा हो जाएगा? अविकारी होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द। ऑप्शन सी जो है निकट, ये आपका निकट जो है अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी, ठीक है? समझ गए? अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेट नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। सेट नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेट नंबर 3 पर। सेट नंबर 3 ये रहा आपके सामने। सेट नंबर 3 में भी देखो सेट नंबर 3 ये रहा। तो इसमें जो कोड है इसका कोड क्या है? कोड देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोड है आपका बीसी। क्या है? बीसी कोड है। ठीक? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये क्वेश्चन है आपका देखो पहला क्वेश्चन है क्या क्या लिखूं क्या याद करूं रचना की विधा क्या लिखूं क्या याद करूं रचना विधा की ये किस विधा की रचना है संस्मरण आत्मकथा कहानी और ये हो जाएगा आपका ये जीवनी और कहानी। तो इसमें बीसी कोड में इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा क्या लिखूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है ये है आपके आत्मकथा की रचना किसकी आत्मकथा। ठीक है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार देख लेना ये 2026 में आपको 18 फरवरी किसमें 18 फरवरी को ये आपके पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना क्या लिखूं या क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा की रचना है। ठीक है तो याद कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि लिखी कागद ये लिखी कागद कोरे रचना के लेखक हैं। तो इसमें शांति प्रिय द्विवेदी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर अज्ञे हुए और ये प्रभाकर माचवे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ठीक है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी अज्ञे अज्ञे की ये रचना है। ठीक अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सेट नंबर 3 का रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी और समाज साहित्य और कालिदास के निरंकुशता और प्रलय के पंख पर। ठीक है प्रलय के पंख पर। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल की जो रचना हो जाएगी वो हमको बतानी है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है त्रिवेणी त्रिवेणी जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है ऑप्शन ए। ठीक है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन नंबर 4 है देखो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बार बार ये आपका एग्जाम में आता है। ठीक है क्या है चित्रलेखा हृदय की परख और अंतिम आकांक्षा और परीक्षा गुरु। तो इसमें जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। जो परीक्षा गुरु है ये आपका हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है इसको। ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। आपके एग्जाम में यहीं से आ जाएंगे क्वेश्चन और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है शुक्ल यो ये शुक्लोत्तर युगीन शुक्ल के लेखक हैं ये राय कृष्ण दास वियोगी हरि जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं बोधा घनानंद मतीराम बिहारी। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि हो जाएंगे इसमें इन चारों में से रीति काव्यधारा के कवि हैं आपके मतीराम। यहाँ पर क्या है मतीराम। ठीक और क्वेश्चन 7 है रीतिकालीन कवियों के काव्य ये रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा में रूप प्रतिष्ठित किया।
अवधी को, ब्रजभाषा को और खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, क्या? ब्रज भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा इसका सही उत्तर हो गया। ठीक। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 9 10। ठीक है, 8 9 10 है। 8 है आपका छायावाद युगीन है, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामकृष्ण दास। छायावाद। ठीक है, तो इसमें कवि कौन से हो जाएंगे छायावाद के? तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8 में जो छायावाद युगीन के जो कवि हैं वो होंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। और देखो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2026 में, ये आपका आने वाला है। ठीक है, अच्छी तरीके से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कनुप्रिया के रचयिता निराला, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इन सभी में से जो सही उत्तर होगा, इन सभी में से सही उत्तर कनुप्रिया के जो रचनाकार है, कनुप्रिया के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दो। क्वेश्चन 10, नई कविता युग के कवि हैं, नई कविता युग के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन और शिव मंगल सिंह सुगमन, सुमन सुमन। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसमें जो सही नई कविता के युग जो हो, ये नई कविता युग ये क्या है? हमारे रचना है, इसके कवि हमको बताना है। ठीक है, इसमें जो कवि हो जाएंगे, इसमें कवि हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है हमसे? देखो ये फिर से आ गया हास्य रस का स्थायी भाव। हमने बताया था बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, कोई नई क्वेश्चन नहीं होते। आपके देखो 10 से 15 क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इनको करके चले जाना। और एक वीडियो और आएगी जिसमें सातों सेटों के 2024 के हम करवा देंगे उसमें से। ठीक है, फिर एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य। ठीक है, अभी ये पिछले दोनों सेटों में आया है तो हर सेट में आपको मिलता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां होता है रूपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा उपमा या इनमें से कोई नहीं। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन देखो सोरठा। यहाँ पर क्या है? सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 13 मात्राएं, 16 और 8 और इनमें से कोई नहीं। तो देखो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में जो मात्राएं होती हैं, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्रा होती है कितनी? ये 16। ये 16 नहीं, 16 तो इसमें होती हैं चौपाई में। तो इसमें हो जाएगी आपकी कितनी? 13। तो इसमें 13 इसका सही उत्तर यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका 14। क्वेश्चन 14 में देखो क्या कहा है कि उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो उपसर्ग पूछा है, उपहार में अप, अपि, ये अप, अभी और उप, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 उपहार शब्द। और देखो ये उपहार जो शब्द है इस पर ये बार बार पूछता है, ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, हर बार हर किसी सेट में मिलता है। तो इसमें जो हो जाएगा इसका जो सही उत्तर, इसका उपहार शब्द में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? उप। क्या हो जाएगा? उप। ठीक है, उप इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है कि त्रिभुजन में समास है, त्रिभुजन में समास है तत्पुरुष द्विगु इनमें से कोई नहीं या फिर आपका कर्मधारय है। तो इसमें ये त्रिभुवन समास है, इसमें बताना है हमको।
तो क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 15 का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, द्विगु। क्या होगा, द्विगु इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दुई को होगा, और क्वेश्चन 16 को देखो, ओष्ठ का तद्भव। ओष्ठ का तद्भव है ओष्ठ, ऊंट और ओठ और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है क्या, ऑप्शन सी ओठ। ठीक है, ओष्ठ का तद्भव हो जाएगा ओठ। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, युष्मद्ध। युष्मद्ध शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। ठीक, तो इसमें जो सही उत्तर होगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 17 का, देखो क्या होगा, त्वई। क्या होगा, त्वई। ठीक, ना तो होगा तव, और ये ना होगा त्वत, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, और जल्दी जल्दी से इनको सभी को कर लेना, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8 और 7, 6, 4। तो इसमें जो सही उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना, 8 है। कितने हैं, 8। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है और 19 और 20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। 19 है कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, इसमें क्या है, कृतवाच्य का वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। ठीक है, ये हमको बताना है। तो छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, और छात्रागण विद्यालय में खेलेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये हमको बताना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में आएगा। तो इसमें ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है क्या, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। ठीक, ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, वे अविकारी शब्द। वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष और लिंगांग वजन वचन कारक और आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय पद, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर वो सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन के कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान देते रहना है किस ऑप्शन पर हम टिक कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इतना हो गया। अब चलते हैं किस पर, क्वेश्चन इसका सेट नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं सेट नंबर 4 पर। सेट नंबर 4 को देखो, सेट नंबर 4 है बी डी। ठीक है, इसमें सेट नंबर 4 हो जाएगा बी डी। सेट नंबर 4 क्या है आपका, बी डी। ठीक, ये बी डी क्या है, कोड है। इसी तरीके से हर साल कोड होते हैं, 7 कोड मिलते हैं। हर हर पेपर, हर सेट का अलग कोड होगा। ठीक, तो बी डी कोड में जो इसमें, चलिए इसके कर लेते हैं बी डी कोड। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इसमें शुक्ल युगीन लेखक है। शुक्ल युगीन जो है इसके लेखक, ये नाभादास, शिव पूजन साय, राम प्रसाद निरंजनी, और है दौलत राम। ठीक, तो इसमें जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मोहन राकेश का नाटक है अजाशत्रु, और सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक, और अंधा ये आधा आधा अधूरे। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, आधा अधूरा। तो यहाँ पर ये इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी अंधा अधूरी। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा है। आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। साहित्य की विशेषता, लेख की विधा हो जाएगी आलोचना। आलोचना इसका सही उत्तर
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि महके आंगन चेहरे द्वार, महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेणीपुरी या फिर प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे हो गए क्वेश्चन ऑप्शन डी। तो इसमें जो सही उत्तर है महके आंगन चहके द्वार, महके आंगन चहके द्वार, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के लेखक, उसने कहा था, ठीक है, ये क्या है रचना, इसमें ये कहानी है, इसमें कहानीकार बताने हैं। तो कहानीकार है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, इंसान अल्लाह खां या फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बंग महिला। ठीक, तो इसमें उसने कहा था इस कहानी के लेखक हैं, इसने कहा था इस कहानी के लेखक हो जाएंगे क्या, चंद्र शर्मा गुलेरी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ये हो गया। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशवदास, घनानंद ठाकुर, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हमको बताना है। ठीक है, सही उत्तर, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हो जाएंगे, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन से होंगे, इसमें सही उत्तर ऑप्शन 5, ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा सी, कौन, ठाकुर। ठीक है, ठाकुर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्या है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। ठीक है, ना तो घनानंद है और ना ही आपके केशव हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रयोगवाद युगीन कृति है, प्रयोगवाद युगीन कृति है कामयानी, काम यानी प्रिय प्रवास, रंग में भंग, धूप के धान। तो प्रयोगवाद की युगीन कृति जो हो जाएगी इसमें से क्वेश्चन 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा धूप के धान, इसका सही उत्तर हो जाएगा धूप के धान, सही उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है इनमें हमको बताना है। ये हिम हिमतर हेमतरंगिनी और चिदम्बरा यशोधरा और ये हो जाएगा तीरधारा। सुमित्रानंद पंत की जो इनमें से रचना होगी, इनमें से रचना हो जाएगी ऑप्शन बी चिदम्बरा, जो है इसकी रचना, इनकी रचना है चिदम्बरा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्वेश्चन नंबर 9। एक तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979, 1959, 1951 और 1971। तो इसमें जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर, ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959। ठीक है, 1959 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, गंगा लहरी के रचयिता भूषण, मतीराम, पद्माकर या देव, इन चारों कवियों में से एक कवि की ये रचना हो जाएगी गंगा लहरी। तो इसमें ये हमको बताना है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी पद्माकर की गंगा लहरी रचना है, पद्माकर की गंगा लहरी रचना हो जाएगी। ठीक, ये और हास्य रस का स्थायी भाव हमने बताया था क्या होता है, हास, क्या होता है हास। देखो हर किसी सेट में आया है ना, हम बता रहे थे, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, बस इन क्वेश्चन को करके चले जाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरण कमल बंधु हरिराई, नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंधु हरिराई। ठीक है, इसमें क्या बताना है हमको, अलंकार बताना है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है, उपमा है, इनमें से कोई नहीं। तो चरण कमल बंधु हरिराई, इसमें जो सही आंसर होगा
यानी इसका जो इसमें रूपक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा रूपक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ठीक है, हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लो, क्वेश्चन है आपका सोरठा। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखो अभी बताया था कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में जो मात्राएं होती हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बार बार आपका पूछा गया है। तो इसमें जो मात्रा हो जाएंगी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 13 मात्राएं। कितनी मात्रा होती हैं? 13, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले चौपाई छंद में, फिर चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं, फिर हो जाएंगे आपकी 16, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, बार बार आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, फिक्स क्वेश्चन है, और इनसे आपको कभी भी घबराना नहीं है। बस इन क्वेश्चन को करके चलिए जाना, आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन 15 है, ये 14 क्वेश्चन 14 है कि अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो उपसर्ग पर हमने बताया था क्वेश्चन होगा अभ्यागत, ठीक है। ये सब इस शब्द में हमको बताना है, तो ना तो देखो अभी होने वाला है, ठीक है, और ना तो अधि होगा शायद। और इसमें जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनु शायद नहीं, ये भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो ऑप्शन 14 का सही उत्तर होगा अभी, क्या होगा अभी, ठीक है। अभी इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि माता पिता में समास, माता पिता में समास क्या होगा, कर्मधारय और द्विगु, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व, ठीक है। इसमें से हमको सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर चुनोगे क्या, ऑप्शन बी सही उत्तर चुन देना है, क्या ऑप्शन बी द्विगु समास, माता पिता में जो समास होगा वो होगा द्विगु समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत शब्द का पर्यायवाची, अमृत शब्द का पर्यायवाची देखो, जीवन, पावन और अमी या प्रिय। तो इसमें अमृत शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा, अमृत शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा अमृत का, ये हो जाएगा अमीय, ठीक है, अमीय, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूपक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, पढ़ने में बिजी हैं, तो एक बार लाइक के बटन की ओर ध्यान दें और उसको जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें इस वीडियो को। क्वेश्चन है आपका 18, रचना के आधार पर वाक्य में भेद है। देखो ये फिर आ गया क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य में भेद है, 4 3 6 5। तो इन 4 3 6 5 में से सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, कितने हो जाएंगे 4, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाव वाच्य में प्रधानता होती है, भाव वाच्य में ये प्रधानता होती है, कर्म की, कर्ता की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो सही आंसर हमको बताना है, ठीक है। तो ये भाववाची में क्या होता है, देखो भाव की प्रधानता होती है, तो इसमें क्या होगा, फिर प्रधानता हमको बतानी है। तो इसमें क्या होगा, फिर ये कर्म होगा, कर्ता होगा, क्रिया होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता, क्या हो जाएगा कर्ता, ठीक है, कर्ता इसका सही उत्तर है बी, ठीक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकारी पद के भेद है, विकारी पद के जो भेद है क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, बीडी सेट का लास्ट क्वेश्चन। सेट नंबर कौन सा है आपका, सेट नंबर है 4, ठीक है, सेट नंबर 4 आपका कंप्लीट होने वाला है। विकारी शब्द का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना हो जाएगा 8, इसका 8 इसका सही उत्तर है, ठीक है, 8 ए, ऑप्शन ए 8 नहीं, ऑप्शन डी बोला है हमने, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी कौन सा है हमारा, 4, क्या है ऑप्शन डी 4, ये इसको सही करना, ऑप्शन डी 4 होगा, ना कि ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपके सब गलत हो जाएंगे, 4 इसमें विकारी पद के भेद होते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर ये हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पर, आपका नेक्स्ट सेट है बीई, ठीक है। क्रम वाइज आपके सेट बनते हैं, जैसे अब पहला सेट क्या था, बी ए, पहला सेट था आपका बी ए, ठीक है, पहला सेट था बी ए, सेकेंड हुआ फिर बी वी, ठीक है। क्रम वाइज ये आपके ऐसे ही चलते रहेंगे, 7 सेट बने हैं, ठीक है, 2025 में। तो ये कौन सा सेट है आपका, सेट नंबर है 5, कौन सा सेट है,
सेट है आपका ये 5। कौन सा सेट है? सेट नंबर 5। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक, नेक्स्ट इसका प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 को देखो। प्रश्न संख्या 1 में क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिख के ले लो। ये आपके एग्जाम में 2026 18 फरवरी को 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक होंगे, प्रेमचंद हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी पर भर भर कर क्वेश्चन आपके आते हैं, रचना पूछेगा, इसके कुछ भी पूछ सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, मान सकते हो इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निर्मला किस विधा की रचना है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट। निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। निर्मला किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? निबंध है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है, ये हमको बताना है। तो ये क्या है? उपन्यास है। निर्मला क्या है? हमारा उपन्यास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पंचपात्र के लेखक जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती, और इसमें हो जाएगा, देखो सही उत्तर जो होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिमालय की पुकार के लेखक, ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपने कितने क्वेश्चन इसमें यहाँ पर इस वीडियो में सही किए हैं। ठीक है, सेट वाइज बता देना। ठीक है, जैसे भी आप बता पाओ उस तरीके से बता देना। तो नेक्स्ट है इसमें हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयप्रकाश, ये जयशंकर प्रसाद, भगवती शरण ये उपाध्याय और रामधारी दिनकर और जयप्रकाश भारती। तो हिमालय की पुकार, इसमें इसके लेखक कौन होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी जयप्रकाश भारती इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक, जयप्रकाश भारती इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते रहना है, पढ़ के जाना है, और इनको नोट कर सको तो नोट भी कर लेना, या आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो इसमें देखो हमको बताना क्या है, सेव, ये क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है। ठीक है, सेव सेवा सदन के लेखक। अब देखो सेवा सदन के जो लेखक हैं राम कुमार वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर ये हुए, और मुंशी प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चारों लेखकों में से इसमें सही उत्तर चुनना है। तो चारों लेखकों में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के कवि नागार्जुन ये देखो फिर आ गया ना क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मतीराम। ठीक है, तो देखो हमने बताया था, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर किसी सेट में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर करके जाना है, कोई पता नहीं 2026 में यही से डिक्टो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। ठीक, तो ऑप्शन डी इसमें क्या बताया था हमने, पहले कौन सा था? मतीराम। तो इसमें अब ऑप्शन डी मतीराम हो जाएंगे, ऑप्शन डी मतीराम हो जाएगा। दूसरा शतक प्रकाशित हुआ कब हुआ? 1943, 1951, 1959, 1979। तो इसमें जो ये दूसरा शतक जो प्रकाशित हुआ था इसका वर्ष बताना है। तो इसमें वर्ष हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी 1951। क्या? 1951 ये हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब निहार के रचनाकार, ओहो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, राम नरेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे, ये हो गया। तो ठीक है, ये हो गया ऑप्शन कौन सा, निहार के जो रचनाकार होंगे कौन होंगे? निहार के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पुष्प, ये पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता, ये जो कविता है किस काव्य संग्रह से ली गई है? यमा, युग शरण, साकेत और रश्मि रथी। तो पुष्पा की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है क्या? युग शरण। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है छायावाद युग की मुख्य विशेषता। युद्धों का सजीव वर्णन, भक्ति की प्रधानता और यथार्थ चित्रण और प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छायावाद युग की मुख्य विशेषता जो है प्रकृति का मानवीकरण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव पूछा है। देखो स्थायी भाव तो 100% पूछेगा ही किसी ना किसी रस का। देखो ये हास किसका होता है? हास्य रस का। ठीक है, शोक किसका हो जाएगा? ठीक है, शोक हुआ किसका? करुण रस का। ठीक है, और करुण रस का शोक हो गया, हास्य किसका हो गया? हास्य का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, तो करुण रस का ही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जहां उपमेय में उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ कौन-सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार है और रूपक, उत्प्रेक्षा और या फिर अनुप्रियास। ठीक है, अनुप्रियास। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी है अनुप्रियास। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रूपक इसका सही उत्तर आपका हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है सोरठा। ठीक है, देखो सोरठा किस प्रकार का छंद है? देखो फिर से आ गया, अर्ध सममात्रिक है या सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये पीछे क्वेश्चन आया हुआ है पिछले सेट में, क्या बताया था हमने? सोरठा जो किस प्रकार का छंद है, सोरठा जो है किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्ध सममात्रिक छंद, ये आपका इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। निर्गुण शब्द में उपयुक्त, ये प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ठीक है, इसमें तो नि गुण और निर और या निर। ठीक, ये इसमें सही उत्तर कौन सा होने वाला निर्गुण में? तो निर्गुण, क्या? निर्गुण, तो इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? निर। इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर निर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय और तत्पुरुष या बहुव्रीहि, ये हमको बताना है। इसमें जो समास हो जाएगा नीलकमल में, नीलकमल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन बी कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ये ये देव नदी का पर्यायवाची। देखो पर्यायवाची भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पर्यायवाची पे। तो देखो पर्यायवाची पे देव नदी का पर्यायवाची ये हो जाएगा युग्मा, सरयू, गंगा, सरस्वती। इनमें से चारों में से सही उत्तर देव नदी। तो देव नदी किसका पर्यायवाची है? ठीक है, किसका पर्यायवाची है? देव नदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है किसका? गंगा का। ठीक है, गंगा का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? देव नदी। तो हर किसी के आपको दो दो तो याद करने हैं, दो दो, 2 से 3, अधिकतम 3 याद कर लेना, कम से कम 2 तो आपको याद ही करने हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 17। इसमें इस शब्द में विभक्ति बतानी है। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये तृतीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन बी है आपका द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी है षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो युष्मा भी। ठीक है, युष्मा भी इस शब्द में हमको विभक्ति बतानी है, तो इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? विभक्ति हो जाएगी ऑप्शन ए। कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए में तृतीया तो विभक्ति है और ये क्या है? बहुवचन। ठीक, ये इसका सही उत्तर। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? देखो फिर आ गया ना,
विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 8, 4। तो विकारी पद जो होते हैं, विकारी पद होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, अभी तो कराया था हमने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर विकारी पद ये हो गया। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखो फिर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से आया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 8, 4, 5। 2, 8, 4, 5। इसमें जो हमने जो बताया था, क्या बताया था? 8 बताया था। तो इसमें 8 कहाँ है? 8 ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर 8 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदर्श आदर्श से गया नहीं जाता। ठीक है, आदर्श से गया नहीं जाता, ये गाया नहीं जाता, सॉरी, यहाँ पर क्या है? आदर्श से गाया नहीं जाता, आदर्श से गाया नहीं जाता। इसमें वाच्य हमको चुनना है, तो इसमें वाच्य कौन सा होगा? ठीक है, तो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर क्या है? भाव। ठीक है, भाव ही तो है ये जो इस पे गाया नहीं जाता, तो ये इसका क्या हो जाएगा? भाव। तो भाव वाच्य इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेट नंबर 5, सेट नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट, सेट नंबर 6 पर। ठीक है, सेट नंबर 6 पर सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं 2026 के लिए। सेट नंबर 6 क्या है आपका? बी एफ। बी एफ इसका क्या है? ये कोड है। ठीक है, और 2025 का ही है, और इसी तरीके से सभी को हम कराने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें क्वेश्चन के नंबर शायद कट चुके हैं थोड़े। बस आपको देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। तो इसमें कौन हो जाएंगे रानी केतकी के? देखो ये पिछले सेट में आया हुआ है, ये पिछले सेट में आपका आया हुआ है। क्या बताया था हमने? इनके जो रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अजातशत्रु नाटक के नाटककार। अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद हुए, और रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? इसमें अजातशत्रु के नाटककार कौन है? तो इसमें अजातशत्रु के नाटककार हो जाएंगे, अजातशत्रु के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद इसके नाटककार हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। शुक्ल युग के आलोचना, ठीक है, शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी क्या है? रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल इसमें सही उत्तर है इसका। क्या? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि, यानी इसकी समय अवधि बतानी है। 1900 से 1918, 1938 से 1947, 1947 से अब तक, या फिर 1918 से 1938 तक। तो इसमें इसकी जो समय अवधि है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो समय अवधि हो जाएगी, इसकी समय अवधि है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1938 से 1947, 1938 से 1947। ठीक है, इसकी समय अवधि है ये किसकी? शुक्लोत्तर युग की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत आकाश के रचनाकार। ठीक है, अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती और धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय, या उपेंद्र नाथ आस्क। ठीक, ये हो गए। तो अंत आकाश के रचनाकार हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जयप्रकाश भारती। तो जयप्रकाश भारती कहाँ पर है? ये रे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जयप्रकाश भारती किसकी रचना है? ये है रचना इनकी अनंत आकाश, ये हो जाएगी। और नेक्स्ट है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रस पर आधारित ग्रंथ और आश्रयदाताओं की प्रशंसा और नवीन उपमानों का प्रयोग। तो इसमें सही उत्तर बताओ। तो सही उत्तर देखो कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, रस पर आधारित ग्रंथ। ये प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। नेक्स्ट है रीति काल की समय अवधि। अब देखो रीति काल की, देखो सभी
काल की आपको समय अवधि भी याद होना चाहिए, बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब की बार देखो रीति काल की समय अवधि क्या हो जाएगा, रीति काल की जो समय अवधि होती है 1643 से 1643 से 1843 तक। 1643 से 1843 तक एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। देखो, आपको पता होगा आधुनिक युग की जो मीरा किसे कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसको? महादेवी वर्मा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक की मीरा कौन किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना। इसमें मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? परिवर्तन, भारत भारती, नीरजा, कामयनी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा भारत भारती, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत भारती जो रचना है किसकी रचना होती है? मैथिली शरण गुप्त की रचना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तार शतक के, दूसरा शतक के, या फिर आपका तीसरा शतक, या आपका चौथा शतक। इसमें केदारनाथ किस शतक के कवि हैं? केदारनाथ किस शतक के कवि हैं? ये शतक है तीसरा शतक, तीसरा शतक है इसके कवि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो धनीभूत पीड़ा थी, जो धनीभूत पीड़ ये जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई और उपर्युक्त पंक्ति में रस। यानी ये जो हमको दो ये पंक्ति दी गई हैं, इनमें हमको रस बताना है। इसमें क्या है? वीर रस और करुण रस, हास्य रस, शांत रस। इसमें हमको ये बताना है। तो फटाफट इसमें कमेंट करके बताइए इसमें जो इसका सही उत्तर होगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा कौन-सा? ठीक है? और कौन-सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन ऑप्शन कौन-सा होगा? करुण रस। तो करुण रस कौन-सा है? आपका बी, करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट है रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए, उपमेय में उपमान की समानता, उपमेय में उपमान के अभेद, या उपमेय में उपमान की विशिष्टता, उपमेय में उपमान की हीनता। रूपक अलंकार में इसमें से कौन सही उत्तर हो जाएगा? इसमें सही उत्तर चुनेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा? तो रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान के अभेद। तो इसमें अभेद कहाँ पर है? ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या आपका है क्वेश्चन नंबर 13 कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम से 24 मात्राएं होती हैं? ठीक है, तो दोहा, रोला, चौपाई, वर है। ये क्या है? वर्बे। ठीक है, ये आपका इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? चारों में से सही उत्तर है आपका ऑप्शन ऑप्शन रोला। रोला कौन है? ऑप्शन बी सही उत्तर है इसमें रोला। ठीक है, अब परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग। देखो उपसर्ग फिर क्वेश्चन आ गया, हर सेट में देखा होगा क्वेश्चन। उपसर्ग हुआ, समास हुआ, तत्सम हुआ, पर्यायवाची, और रोला, ये छंद हुए, अलंकार हुए, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आपके आते ही हैं। ठीक है, ये तो फिक्स क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर आगे परिपूर्ण शब्द में हमको क्या बताना है? उपसर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है। तो पे होगा, या परी होगा, या पूर्ण, या पर हो जाएगा। तो वो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में परिपूर्ण का जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग इसमें परिपूर्ण में शब्द में क्या होगा? परी। तो परी कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। माता पिता में समास। देखो अभी हमने बताया था, ये पीछे क्वेश्चन कराया था ना, तो इसमें कौन सा समास बताया था बताइए? तो ये आपका देखो होमवर्क क्वेश्चन दे दें इसको, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। माता पिता में आपको क्या बताना है? समास। कमेंट करके इसका जो आंसर बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, धीरज शब्द का तत्सम तत्सम रूप कौन सा है? ओह, ठीक है, तत्सम रूप बताना है धीरज का। ठीक है, तो धैर्य होगा, धारण होगा, शांति होगा, या फिर सहन करना।
तो धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन-सा होगा? धीरज शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? धैर्य। तो धैर्य कहाँ पर है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है तस्य शब्द में विभक्ति और वचन। देखो विभक्ति और वचन, तस्य शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, ठीक है? और कौन सा सेट है? सेट नंबर 6 है और एक और सेट आपका बचा है अभी, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखो द्वितीया एकवचन ये भी गलत, द्वितीया एकवचन ये भी आपका गलत हो जाएगा, चतुर्थी एकवचन ये भी गलत और प्रथम माँ और एकवचन ये इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका षष्ठी एकवचन ये हो जाएगा, ठीक है? जिस वाक्य में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वाच्य होता है। देखो फिर क्वेश्चन आया है, फिर से पूछ लिया है। इसमें कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो जिस वाक्य में प्रधानता, ठीक है, क्रिया की प्रधानता, ठीक है, क्रिया की प्रधानता हो उसमें उसमें क्या होता है? हमेशा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं इस सेट के। विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखो विकारी पद ये फिर से आया है, कितने बताया था? ये भी आपका देखो होमवर्क क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन आपके बार-बार रिपीट हो रहे हैं इनको खुद ध्यान रखना है, कौन से बार-बार रिपीट हो रहे हैं और इसका देखो विकारी जो पद हैं यानी विकारी शब्द पूछेगा या फिर आपसे कभी विकारी पद भी पूछ सकता है, बात एक ही है और आपको ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें कमेंट में इसका क्या आंसर होगा? जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक, दरबार, ये अंधेरा फिर या फिर होगा आपका कॉमन। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही उत्तर देखो जातिवाचक इसमें देखो ना तो सी है और ना ही आपका डी है कॉमन। तो इसमें देखो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में जातिवाचक है, दरबार और शिक्षक। तो ये दोनों आपके सही उत्तर हो जाएँगे, ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा क्या? शिक्षक, दरबार, ठीक है? आपको इन दोनों में से कोई एक भी एक ही मिलेगा, ठीक है? ये तो गलती से आपका कैसे आ गया है, तो एक मिलेगा। शिक्षक मिले, शिक्षक लगा देना, दरबार मिले, दरबार लगा देना, ठीक है? तो ये आपका सेट नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, सभी क्वेश्चन इसके करा दिए हैं। अब चलते हैं लास्ट सेट, सेट नंबर 7। 7 सेट कौन-सा है? 7वाँ सेट है 7वाँ सेट है आपका बीजी, ठीक है? बीजी आपका 7वाँ सेट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग के निबंधकार। शुक्ल युग के निबंधकार हैं कमलेश्वर, वियोगी हरि, मोहन राकेश और या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर हमको बताना है, ठीक है? सही उत्तर शुक्ल युग के जो है आपके निबंधकार निबंधकार हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? वियोगी हरि क्या हो जाएंगे? वियोगी हरि इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निर्मला देखो फिर से आ गया ये निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन होंगे? मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा ये और फिर ये चंद्रधर शर्मा, गुलेरी और बालकृष्ण भट्ट। तो ठीक इसमें से सही उत्तर ये हमको बताना है। तो निर्मला के उपन्यासकार कौन है? ठीक है, निर्मला के उपन्यासकार, ठीक है, ये क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। हर किसी सेट में देखा होगा ये क्वेश्चन आपने बार-बार पूछा गया है। और अपनी खबर रचना की विधा है एकांकी, संस्मरण और नाटक या फिर आत्मकथा। तो इसमें जो अपनी खबर रचना है इसकी हमको विधा बतानी है। तो विधा कौन-सी हो जाएगी? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन डी, ठीक है? ये क्या है? अपनी खबर आत्मकथा है। तो आत्मकथा कहाँ पर है? ऑप्शन डी, ठीक है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या है ये? आपका है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो इसमें देखो 3 रचना तो रामधारी सिंह दिनकर की होंगी, उनको आपको पहचान लेना है, ठीक है? एक इनमें नहीं होगी। तो पहले रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना देख लेते हैं इनमें कौन-कौन सी हैं। तो देखो ये
अर्धनस ये ऑप्शन ए ये भी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। और संस्कृति के 4 अध्याय ये भी इनकी है। और यहाँ पर रेती के फूल ये भी इनकी है। तो इसमें नहीं कौन-सी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ये अजातशत्रु इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों के देवता के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुनाहों के देवता, इसके लेखक धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र कुमार, ये ठीक है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्या है ये? ज्ञानेंद्र कुमार। तो इसमें सही उत्तर गुनाहों के देवता किसकी रचना है? गुनाहों के देवता किसकी रचना है? ये है आपके धर्मवीर भारती की। किसकी? धर्मवीर भारती की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान मिला? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इसमें सही उत्तर है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मैथिली शरण गुप्त।